नमस्कार, मेरे YouTube चैनल KS एस्ट्रोविज़न में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक कुंडली का विश्लेषण। जो जातक का डेट ऑफ बर्थ है वो है 8 सितंबर 1983। टाइम है 10:45 PM। प्लेस है मनसा, गुजरात। तो ये जो इनका लग्न चार्ट है, बर्थ चार्ट, तो उसमें जो लग्न का फर्स्ट हाउस में राहु विराजमान है टॉरस साइन में, और लग्न का लॉर्ड बनता है शुक्र। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस होता है वो क्या होता है, क्या शो करता है? फर्स्ट हाउस जो होता है वो प्रथम भाव आपको, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, आपकी मानसिक बौद्धिक क्षमताओं को, आपके स्वभाव को, इन सारी चीज़ों को जो है प्रथम भाव इंडिकेट करता है बर्थ चार्ट का। अब यहाँ पर आपके बर्थ चार्ट का जो लॉर्ड है शुक्र है, और शुक्र के पास में बल कितना है, 0 डिग्री 32 अंश। तो यानी कि ये कमज़ोर अवस्था में है लग्न का लॉर्ड। तो लग्न का लॉर्ड कभी भी कमज़ोर अवस्था में हो तो उसको शुभ नहीं मानते हैं। तो अब हमें देखना होगा कि शुक्र जो है इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है। तो शुक्र का जो नक्षत्र लॉर्ड बनता है वो बनता है केतु। ठीक है, तो केतु जो नक्षत्र लॉर्ड है, अब हम केतु का प्लेसमेंट देखेंगे चार्ट में कहाँ है। तो केतु अपने ही साइन में बैठा है, प्लेसमेंट वाइज शुभ है। लेकिन ये जो केतु है इसका बल जो है वो कितना है, 26 डिग्री 57 अंश। तो यहाँ पर बल की दृष्टि से जो केतु है वो कमज़ोर है। तो इसलिए जो भी प्लेनेट कमज़ोर पड़ता है, चाहे वो बाल अवस्था में हो, चाहे वो वृद्धा या मृत अवस्था में हो, तब फिर क्या होता है, वो अपने सिग्निफिकेशंस को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। किसी भी प्लेनेट के दो तरीके के इफ़ेक्ट वो देता है। एक तो होता है उसका जो स्टैटिक जो सिग्निफिकेशंस होते हैं, जो जो प्लेनेट के साथ एसोशिएट रहते हैं, चाहे वो किसी भी राशि में बैठा हो, और दूसरे होते हैं उसके डायनेमिक सिग्निफिकेशंस, यानी कि वो जिस भाव में बैठा है वो, और जिस राशि में बैठा है वो, उसके हिसाब से जो उसके रिजल्ट आते हैं उसको हम उसका सिग्निफिकेशंस कहते हैं। तो हमें उसको प्रिडिक्शन में ध्यान रख करके जो है करते हैं हम लोग प्रिडिक्शन। तो यहाँ पर केतु अपनी राशि में फेवरेबल बैठा है। सप्तम भाव से हम विचार करते हैं व्यापार का, और यहाँ पर सप्तम भाव में आपके जुपिटर भी बैठा हुआ है, ये अष्टम भाव का लॉर्ड होकर के। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर साइन में यानी कि वृश्चिक राशि में बैठा है, और मंगल और जुपिटर, ये मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, और मंगल और जुपिटर आपस में मित्र होते हैं। केतु भी को मंगल के समान फल देने वाला माना गया है, तो केतु और मंगल भी आपस में मित्र होते हैं। तो इस दृष्टि से कोई यहाँ पर दिक्कत ज़्यादा कुछ खास दिखती नहीं है। फिर दूसरा हमको एक और चीज़ देखनी होगी कि जुपिटर जो होता है ना, उसको जो अगर किसी भाव में अकेला बैठता है तो उस भाव का नाश करता है, लेकिन जब किसी अन्य प्लेनेट के पास साथ में बैठता है तो फिर वो जो होता है अच्छा शुभ रिजल्ट देता है। और जुपिटर की दृष्टि को हमेशा गंगा जल के समान पवित्र माना गया है। तो यहाँ पर जुपिटर की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, और व्यापार में भी आपको ये अच्छा फल देने का काम करेगा जुपिटर, क्योंकि ये केतु के साथ में, जो कि केतु वृश्चिक राशि का लॉर्ड है, उसके साथ बैठा है। और बल वाइज अगर हम जुपिटर की स्थिति का को देखते हैं तो जुपिटर 9 डिग्री 46 अंश का है, अनुराधा नक्षत्र में है, और चरण 2। और अनुराधा नक्षत्र का लॉर्ड होता है शनि। तो शनि का जब हम देखते हैं आपके चार्ट में प्लेसमेंट, तो ये बैठा है आपके छठे भाव में, और किस में बैठा है, अपने एक्सल्टेशन साइन में, यानी कि लिब्रा तुला राशि में बैठा है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ और शो कर रहा है, जुपिटर ये यहाँ पर जो शनि जो बैठा है, ये भी शो कर रहा है कि छठा भाव जो होता है ना, वो सर्विस इंडस्ट्री को इंडिकेट करता है, और साथ में आपके बीमारियों का भी घर यही होता है, शत्रुओं का जो प्रत्यक्ष जो शत्रु होते हैं उनका घर भी ये छठा भाव होता है, कंपटीशन का भाव भी ये छठा भाव होता है। ठीक है, तो यहाँ बैठ करके ये बता रहे कि आप इनमें से किसी चीज़ से रिलेटेड है आपका कार्य क्षेत्र जो है, और छठा भाव जो होता है डेली रूटीन लाइफ को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर ये भी शो करता है कि आपका जो प्रोफेशन है, ठीक है, शनि 10वें घर का भी लॉर्ड है और भाग्य भाव का भी लॉर्ड है, हो करके छठे भाव में बैठा हुआ है और एग्जल्टेड होकर बैठा हुआ है, यानी कि दिखा रहा है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या आप अपनी किसी कंपनी को सेवाएं देते हैं, इस तरीके का, या ये आपका जॉब भी हो सकता है, और ये बिज़नेस को भी इंडिकेट कर रहा है। लेकिन बिज़नेस होगा किस क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में, ये बता। तो यहाँ पर छठे भाव में अपने एक्सल्टेशन साइन में बैठा हुआ शनि यही शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं जुपिटर की और जुपिटर की दृष्टियों की।
तो जुपिटर जो है उसके पास में लॉर्डशिप है आपकी कुंडली में अष्टम भाव एवं 11th हाउस की। तो जो 11th हाउस होता है ना, उसको हम कहते हैं इनकम हाउस भी कहते हैं, लाभ का स्थान भी कहते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर की पंचम दृष्टि तो पड़ रही है इनकम हाउस पर। तो यानी कि और इनकम हाउस में जो राशि है वो खुद जुपिटर की है। तो अपने भाव पर जब वो दृष्टि डालेगा तो उस भाव के फल में वृद्धि करेगा। तो आपके लिए इनकम की दृष्टि से अच्छी स्थितियाँ ये पैदा कर रहा है, शुभ स्थिति। और दूसरा हम एक और चीज़ देखते हैं, और इनकम हाउस को कौन कौन से प्लैनेट देख रहे हैं, और बुध भी देख रहा है और चंद्रमा भी देख रहा है। तो यानी कि आपके लिए ये कुछ मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी शो कर रहा है। तो फिर हम देखते हैं जुपिटर की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है लग्न पर। तो लग्न को ये अपनी जो है शुभ अपनी दृष्टि से देख रहा है, लग्न पर दृष्टि डाल रहा है। हालांकि जो शुक्र जो लग्न का लॉर्ड है और जुपिटर वो आपस में फ्रेंडली नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि शुक्र जो थे वो राक्षसों के गुरु थे, दैत्याचार्य शुक्राचार्य, और जो जुपिटर थे वो देवताओं के गुरु थे। तो इन दोनों में आपस में मित्रता नहीं होती, लेकिन दोनों ही गुरु हैं। और यहाँ पर जुपिटर की दृष्टि इस पे भाव पे पड़ रही है, प्रथम भाव पर, जहाँ राहु विराजमान है। लेकिन जुपिटर की दृष्टि यहाँ पे कोई बुरा फल नहीं देगी, क्योंकि जुपिटर जो है उसकी दृष्टि को गंगा जल के समान पवित्र माना गया है, ये मैंने पहले भी बताया। तो और जुपिटर की सप्तम दृष्टि तो फर्स्ट हाउस पे हो गई, और नवम दृष्टि जुपिटर की जो पड़ी वो पड़ी आपके तीसरे भाव पर, जहाँ पर मंगल बैठा हुआ है कमज़ोर अवस्था में। तो यहाँ पर जब जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी, तो जुपिटर जब सप्तम भाव में बैठा है तो ये व्यापार से भी संबंधित हो गया और बिजनेस एग्रीमेंट से भी संबंधित हो गया। अब यहाँ बैठे जब जुपिटर की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, तो तीसरा भाव जो होता है ना, जहाँ पर मंगल बैठा है वो होता है हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़, और साथ में इसको आपका पराक्रम भाव भी कहते हैं, यानी कि सेल्फ एफर्ट्स का भाव, स्वयं की मेहनत वाला भाव। और यहाँ पर जब जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी और उसमें कर्क राशि पड़ी हुई है, जो कर्क राशि होती है वो उस राशि में जुपिटर एक्सल्टेड हो जाता है, तो उसकी एक्सल्टेशन साइन होती है। तो जब जुपिटर की दृष्टि इस तीसरे भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर वो शुभ रिजल्ट देगी। किससे रिलेटेड शुभ रिजल्ट आपको मिलेंगे? आपके पराक्रम से रिलेटेड, आपको मार्केटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए, उस सब में आपको ये जुपिटर की दृष्टि जो है ये फ़ायदा पहुंचाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे भाव की क्या स्थिति है। तो चौथा भाव जो है ना, वहाँ पर आपकी कुंडली में चौथे भाव का लॉर्ड सूर्य चौथे भाव में बैठा हुआ है, और लग्न का लॉर्ड जो शुक्र है उसके साथ बैठा है। अब बल की दृष्टि से हम देखते हैं तो सूर्य जो है 21 डिग्री का है, ठीक है, बल की वही दृष्टि से। तो यहाँ पर जो है शुक्र के साथ में बैठा है और शुक्र कमज़ोर है, तो सूर्य इसको भी अपना बल प्रदान करेगा। लेकिन शुक्र जो है वो लियो साइन में, सिंह राशि में फेवरेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो शुक्र प्लैनेट है उसका जो तत्व होता है वो भी जल होता है, और जो सिंह राशि है वो अग्नि तत्व वाली राशि है। तो यहाँ पर जो है इस वजह से वो फेवरेबल नहीं होता, क्योंकि एनर्जी तत्व वाइज दोनों बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अग्नि में हम जल डालते हैं तो क्या होता है, अग्नि को उसका टेम्परेचर डाउन होता है, तो यही यहाँ पर होता है। और लेकिन यहाँ पर जब सूर्य की दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, हाउस ऑफ प्रोफेशन पर पड़ रही है, जो 10वां भाव होता है, जहाँ पर 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि पड़ी हुई है। तो कुंभ राशि का जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, वो होता है एयर, और सूर्य तो अग्नि है ही। तो यहाँ पर जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो आपको कार्य क्षेत्र में ये एक्टिव बनाने का काम करेगी और सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त कराएगी, क्योंकि जो अग्नि तत्व वाले प्लेनेट का वायु तत्व वाली राशि में एनर्जी वाइज बेटर फ्लो होता है, इसका कारण ये है। तो ये आपको फ़ायदा दिलाने का काम कर रही है। अब हम बात करते हैं चौथे भाव के सिग्निफिकेशंस की। चौथा भाव जहाँ पर आपका 5 नंबर पड़ा हुआ है, सिंह राशि, जहाँ पर आपका शुक्र और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं। तो चौथा भाव जो होता है ये भाव होता है भूमि भवन वाहन का। तो सूर्य अपने दशा काल में, अपने गोचर काल में जब भी इस भाव पे गोचर करेगा या सिंह राशि में गोचर करेगा सूर्य, ठीक है, तब ये, या फिर अपने विंशोत्तरी महादशा के हिसाब से अपने गोचर काल में, दशा काल में जब भी अपना दशा फल देगा तो आपको भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख दिलाएगा। और साथ ही सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ती है आपके
दशम भाव पर, यानी कि कार्य क्षेत्र के भाव पर। तो यहाँ पर 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो है आपकी कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, जिसका एलिमेंट होता है वायु, और सूर्य का एलिमेंट होता है अग्नि। तो सूर्य जब दशम भाव पे दृष्टि डालेगा तो आपके कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा, और यहाँ पर सूर्य का जो एनर्जी वाइज फ्लो है ना, वो बेटर फ्लो होगा। ठीक है, जबकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु होते हैं और आपके 10वें घर का लॉर्ड शनि बनता है, लेकिन शनि की जो ये वाली राशि है कुंभ राशि, ये सूर्य इस राशि में फेवरेबल रिजल्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि एनर्जी वाइज उसका बेटर फ्लो होता है। तो ये आपको कार्य क्षेत्र में जब शनि ये सूर्य इस चौथे भाव में गोचर करेगा, या चौथे भाव 10वें भाव में गोचर करेगा, तो सूर्य आपके कर्म क्षेत्र को, आपके कार्य क्षेत्र को सकारात्मक पॉजिटिवली प्रभावित करेगा। अधिकारी वर्ग का आपको सहयोग मिलेगा, आपके सीनियर्स का, और अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। ये इस तरीके की स्थिति आपके लिए बनाएगा। लेकिन घर में थोड़े आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा शांति बना करके आप चलें, क्योंकि सूर्य जो है वो एक क्रूअल प्लैनेट होता है। ठीक है, हालांकि इसको धर्म का कारक भी माना गया है, सूर्य को आत्मा का प्रतीक भी माना गया है। हमारी आत्मा का जो विचार है सोल का, वो सूर्य से करते हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य एक क्रूअल प्लैनेट है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर वो परिवार में थोड़ी कलह की स्थिति पैदा कर सकता है, कोई भी अग्नि तत्व वाला प्लैनेट अगर चौथे भाव में होता है तो। पर बाकी और चीज़ों को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस घर के भूमि, भवन, वाहन के अच्छे सुख आपको दिला देगा, कार्य क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, अच्छा फल देगा, और जो है हर तरीके से आपका फ़ायदा कराएगा। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव जहाँ पर 6 नंबर पड़ा हुआ है, 6 नंबर होता है कन्या राशि का, और इसका लॉर्ड होता है बुध। तो ये कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है। तो पंचम भाव जहाँ पर ये बैठा है बुध अपनी खुद की राशि में, ये पंचम भाव से हम किस चीज़ का विचार करते हैं? पंचम भाव होता है ज्ञान का भाव, संतान का भाव, शिक्षा का भाव, और स्पेक्यूलेशन एक्टिविटीज़ का भाव, जैसे लॉटरी, सट्टा, शेयर ट्रेडिंग, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो पंचम भाव के डोमेन में आती हैं। और लव अफेयर्स का विचार जो होता है ना, वो भी इस पंचम भाव से किया जाता है। तो बुध जब यहाँ पर बैठा हुआ है तो पंचम भाव के सिग्निफिकेशन से रिलेटेड, वो जो अभी मैंने बताया ये सारे उसके पंचम भाव के सिग्निफिकेशंस थे, तो इनसे रिलेटेड जो है बुध अच्छा फल देगा, यानी कि संतान का सुख भी देगा। ठीक है, यहाँ बैठ कर के आपका जो बुद्धि का लेवल है उसको भी, बुद्धि के स्तर को भी इम्प्रूव करेगा, अपने दशा काल में और ज़्यादा फ़ायदा कराएगा। और साथ में क्या होगा, ये बिजनेस के क्षेत्र में अगर कोई होता है तो उसके लिए बुध का बली होना, फेवरेबल होना, सही प्लेस होना, अच्छे भाव से संबंधित होना, अपनी शुभ राशि में बैठना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ ये आपके लिए शुभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, और आपकी बुद्धि को, इंटेलेक्ट को ये बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, और बुध को जो है कम्युनिकेशन का प्लैनेट भी कहा गया है। तो यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसको भी इफेक्टिव बनाएगा। हालांकि कम्युनिकेशन का भाव 3rd भाव होता है, जहाँ पर मंगल नीच का होकर बैठा है, लेकिन तीसरे भाव का जो लॉर्ड है ना, वो यहाँ पर है कर्क राशि का लॉर्ड कौन होता है? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठा है? पंचम भाव में। तो चंद्रमा जो होता है बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो चंद्रमा यहाँ पे क्योंकि अब बुध की राशि में बैठा है तो अपने मित्र मानता है, इसको मित्र की राशि में बैठा है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में आप बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो है आपने अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में आप सफल होंगे। ये इस तरीके की आपके लिए परिस्थितियाँ पैदा करेगा। अब आगे हम देखते हैं इनकम हाउस पर। यहाँ बैठ कर के पंचम भाव में दोनों प्लेनेट बैठ कर के इनकम हाउस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इनकम की दृष्टि से भी ये आपके लिए अच्छी इनकम आपको कराने का काम करेंगे अपने दशा काल में, अपने गोचर काल में। अब हम विचार करते हैं लग्न में बैठे राहु की दृष्टियों का। तो लग्न में जो बैठा राहु है, इसकी पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर। तो भाग्य की वृद्धि करेंगे, क्योंकि शनि वत माना गया है राहु को, और नवम भाव का, भाग्य भाव का जो लॉर्ड है, जहाँ पर 10 नंबर पड़ा है, मकर राशि है। तो शनि के समान फल देने वाला राहु जो है, जब उसकी दृष्टि इस भाग्य भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर वो शुभ फल ही देगा। लेकिन राहु की जब सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी तो ये दृष्टि राहु की फेवरेबल दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, और मंगल और राहु आपस में मित्र नहीं होते। और राहु की जो
तब इस समय पे क्या होगा, ये आपके व्यापार में, बिजनेस में थोड़ी बाधा डालने का, परेशान करने का काम करेगा जो राहु है, अगर लग्न में बैठा होगा तो। फिर राहु की जो नवम दृष्टि है वो पड़ रही है आपके पंचम भाव पर, जिसको ज्ञान का भाव, संतान का भाव और स्पेक्यूलेशन एक्टिविटीज़ का भाव कहा गया है। तो यहाँ पर पंचम भाव पर ये राहु की दृष्टि आपको लाभ कराने का काम करेगी, विशेष रूप से स्पेक्यूलेशन एक्टिविटीज़ आदि से। और ये ठीक है, अच्छी दृष्टि है, आपका लाभ ही कराएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपके बर्थ चार्ट का विश्लेषण। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिट जो प्लैनेट हैं, गोचर वाले जो प्लैनेट हैं, यानी कि जन्म के समय जो आपके प्लैनेट थे वो आजीवन उसी भाव में, उसी राशि में तो गोचर करते नहीं रहते। अब वो आकाश में अपने जो है उसमें अलग अलग राशि में गोचर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हर राशि में कहाँ, जिस राशि में वो गोचर करेंगे उसमें, और जिस भाव में गोचर करेंगे उसके अनुरूप वो जीवन में फल देते हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्रह जो होता है ना, जो आपके नेटल चार्ट में कमज़ोर है, वो गोचर में फेवरेबल होता है ना, तो भी उसके उसी अनुपात में आपका लाभ कराता है जैसी स्थिति उसकी कुंडली में, बर्थ चार्ट में है। तो यही कारण है कि कई लोग बोलते हैं कि भाई पंडित जी ने जो बताया था गोचर में कि इस राशि के लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा, इस राशि के लोगों को वो फ़ायदा मिलेगा, तो हमें तो ऐसा कोई फ़ायदा मिला नहीं। तो उसके पीछे का जो कारण होता है वो यही कारण होता है कि अगर कोई प्लैनेट जो है आपकी जन्म कुंडली में शत्रु राशि में बैठा है, या कमज़ोर होकर के बैठा है, या फिर जो है एफ्लिक्टेड है, उसके ऊपर शत्रु किसी ग्रह की दृष्टि है, तब वो अपना जो होता है पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट होता है ना, उसको देने में, अपना सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर डालने में सक्षम नहीं होता। और यही कारण होता है कि वो गोचर काल में शुभ राशि में गोचर करने के कारण के दौरान भी आपको शुभ फल जो है वो नहीं दे पाता है। ये है आपका ट्रांसिट चार्ट। तो यहाँ पर वर्तमान समय में अभी राहु और मंगल आपके प्रथम भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट हाउस होता है ना, वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि, ठीक है, आपकी सूझबूझ, इन सब चीज़ों को शो करता है। तो यहाँ पर राहु तो पहले से बैठे हुए हैं। कब से? 23 सितंबर 2020 से लेकर के 12 अप्रैल 2022 तक रहने वाला है राहु। लेकिन मंगल ने जो अभी इसमें गोचर करना शुरू किया है वो किया है 22 फरवरी से। ठीक है, 22 फरवरी से। और ये यहाँ पर मंगल का जो गोचर रहेगा वो रहेगा 14 अप्रैल तक। तो राहु का जो एलिमेंट होता है वो होता है एयर, राहु का तत्व, और मंगल का तत्व होता है अग्नि। ठीक है, तो जब वायु, अग्नि और वायु जब ये मिलेंगे तो ये विस्फोटक स्थिति पैदा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मंगल को मेलेफिक प्लैनेट भी माना जाता है, क्योंकि ये क्रूअल प्लैनेट होता है इस वजह से। और राहु को तो राक्षसी माना गया है। तो हमारे जो क्लासिकल जो भी शास्त्र हैं, ज्योतिष के और धर्मशास्त्र, उन सब में जो विवेचन मिलता है, तो यहाँ पर ये राहु और मंगल का जो योग है ये विस्फोटक स्थिति को जन्म दे देगा। इसको ज्योतिष में अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके लग्न में बन रहा है, तो यानी कि आपकी सूझबूझ, बुद्धि, समझ, हर चीज़ को ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो आपको और आपके स्वभाव को भी आक्रामक बनाएगा ये जो योग है। ठीक है, हो सकता है आपकी टेंडेंसी इस दौरान कुछ ऐसी हो जाए, आपको बात बात पर गुस्सा आने लगे, आप बड़ा तुरंत क्षण भर में एकदम सब डिसीज़न लेने लगें। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि मंगल जो होता है ना वो ऐसा ही प्रभाव देने वाला होता है, सब कुछ तुरंत तुरंत झटपट। ठीक है, और उसमें बिना सोचे समझे। मंगल की ये टेंडेंसी होती है, वो पहले डिसीजन एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, वो पहले डिसीजन लेता है, बाद में सोचता है परिणाम के बारे में। ठीक है, तो ऐसे में फिर व्यक्ति को पछताना पड़ता है, इसलिए तुरंत कोई भी डिसीज़न ना लें, प्रॉपर सोच समझकर, ढंग से विचार करके ही कोई भी डिसीज़न लें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये अंगारक योग बना हुआ है जो कि विस्फोटक स्थिति को जन्म देने के लिए जाना जाता है। फिर हम देखते हैं आपका जो दशम भाव है, उसको देखते हैं, जो कर्म क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं कर्म भाव। तो वहाँ पर सूर्य और शुक्र का गोचर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है वर्तमान समय में अच्छा फल देगा कैरियर से रिलेटेड। ठीक है, आपको सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपका कोई कार्य कुछ रुका हुआ है तो वो भी आपका निकल जाएगा इस गोचर काल के दौरान। तो सूर्य का गोचर यहाँ पर रहेगा आपका 14 मार्च तक। ये 12 फरवरी
2021 को शुरू हुआ था और 14 मार्च 2021 तक रहेगा, क्योंकि सूर्य एक राशि में 1 महीने तक गोचर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सूर्य चला जाएगा मीन राशि में, आपके इनकम हाउस में। तो यहाँ पर भी अच्छा ही रिजल्ट देगा, लेकिन वो जल राशि हो जाती है तो उतना ज़्यादा फेवरेबल इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा, ये उसकी पावर में थोड़ी कमी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आपके भाग्य भाव की तरफ। तो भाग्य भाव में आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि बैठा है, जुपिटर बैठा है। जुपिटर के पास में लॉर्डशिप है इनकम हाउस की और अष्टम भाव की, और साथ में बुध भी बैठा है। बुध के पास में लॉर्डशिप है आपके धन भाव की और ज्ञान भाव की। तो धन भाव और ज्ञान भाव का स्वामी होकर के बुध जी कहाँ बैठे हैं? आपके भाग्य भाव में। ठीक है, और भाग्य भाव में अपनी फेवरेबल राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भाग्य का सकारात्मक सहयोग मिलेगा, धन की वृद्धि होगी। ठीक है, ज्ञान यानी कि आपकी सूझबूझ भी इस दौरान अच्छी रहेगी, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। और अभी यहाँ पर बुध कब तक रहने वाला है? बुध आपका ये रहेगा 11 मार्च तक, और 11 मार्च के बाद बुध चला जाएगा कुंभ राशि में। ठीक है, तो जो कुंभ राशि में चला जाएगा बुध, तो यहाँ पर भी ये फेवरेबल रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि और बुध आपस में मित्र होते हैं। तो यानी कि आपके कर्म क्षेत्र को भी ये पॉजिटिवली ही प्रभावित करेगा बुध, और आपका फ़ायदा कराएगा। कर्म क्षेत्र में आप अच्छा काम करेंगे और आपको सबका सहयोग भी मिलेगा। फिर हम बात करते हैं जुपिटर। जुपिटर जो है इनकम हाउस का लॉर्ड और अष्टम भाव का लॉर्ड। अष्टम भाव जो होता है ना, वो होता है जॉइंट संपत्ति का, इनहेरिटेंस का, इंश्योरेंस का जो पैसा होता है वो भी इसी अष्टम भाव के अंतर्गत आता है। और अष्टम भाव जो होता है ऑकल्ट का भाव भी होता है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह इन सब चीज़ों का भाव भी ये अष्टम भाव होता है। ठीक है, तो इसका लॉर्ड होकर के और इनकम हाउस का लॉर्ड होकर के जो जुपिटर है वो अपने अभी डेविएशन साइन में है, मकर राशि जुपिटर की नीच राशि होती है। वर्तमान समय में जो शनि है वो है 14 डिग्री का, और जो सूर्य है वो है 18 डिग्री का। तो ये जो शनि है वो अस्त चल रहा है, जिसकी वजह से जो जुपिटर है वो नीच का फल दे रहा है। तो यही कारण है कि आपको सावधान रहना है, क्योंकि शनि जो ये जो जुपिटर है वो अष्टम भाव का लॉर्ड है आस, और ये जो 8वां घर होता है ना, ये अचानक से होने वाली घटनाओं को भी इंडिकेट करता है, चोट फेंट को। तो इसीलिए जब तक जुपिटर नीच वाला फल दे रहा है तब तक आपको संभल करके रहना है। और जैसे ही शनि का जो वो अस्त वाली स्टेज से शनि बाहर आता है तो जुपिटर के वो नीचत्व को भंग कर देगा, लेकिन अभी इसमें टाइम है। क्यों? क्योंकि शनि की डिग्री जो है वो है अभी 14 डिग्री, और सूर्य की डिग्री है अभी 18 डिग्री आज की तारीख में। तो सूर्य से 15 डिग्री से कम अंतराल पर जब भी शनि आएगा दोनों साइड से, तो वो अस्त हो जाता है। तो यही कारण है कि जब शनि अस्त होता है तो जुपिटर वो नीच वाला फल देने लगेगा, क्योंकि उसी भाव में वो बैठा हुआ है जिस भाव में शनि बैठा हुआ है। और जो मकर राशि होती है वो जुपिटर की नीच राशि होती है, जैसा कि मैंने भी पहले भी बताया। ठीक है, अब शनि जो है जब अस्त है तो वो आपका जो कैरियर है वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम कराएगा। ठीक है, तो यही कारण है कि आपको प्रोफेशन में भी, आपके करियर में भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होगा। हालांकि काम बन भी रहे होंगे, क्योंकि सूर्य दशम भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये तो अपना शुभ फल दे रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि काम आपका बिल्कुल ही रुक जाए। लेकिन शनि के कारण जो सकारात्मक सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। वो इसका जो अस्त वाली स्टेज से जब बाहर आएगा तब वो आपके काम बनने ऑटोमेटिकली अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब गोचर में हम देखते हैं आपके सप्तम भाव की स्थिति, जो बिजनेस का भाव है। तो यहाँ पर केतु बैठा है, तो केतु यहाँ पर फेवरेबल है। ठीक है, और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, वो भी फेवरेबल है, क्योंकि इसका लॉर्ड मंगल है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि का पहला लॉर्ड मंगल होता है, और सेकंड लॉर्ड जो होता है वो इसका केतु को माना जाता है। तो व्यापार की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मंगल जो है युति बना करके राहु के साथ बैठा है, तो इसलिए ये थोड़ा जो है आपके संबंध आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में ख़राब करा सकता है। तो उसको लेकर के आपको सावधान रहना है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है बस। बाकी सब ठीक है गोचर में, और कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिख रही है। 6 अप्रैल को जो ये जुपिटर है आपका, जो अभी ये अभी नीच राशि में गोचर कर रहा है मकर राशि में,
तो ये मकर राशि को छोड़ करके आपके 10वें भाव में चला जाएगा जुपिटर, कुंभ राशि में। तो यहाँ पर क्या होगा, नीच राशि से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो जुपिटर है उसका तत्व होता है अग्नि, और जो कुंभ राशि है उसका तत्व होता है वायु। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा जुपिटर का, और वो आपको अच्छा फल प्रदान करने लगेगा, और कैरियर और इनकम की दृष्टि से आपको जो है लाभ कराने का काम करेगा ये गुरु। फिर अब बात करते हैं हम उपायों पर। तो आपकी कुंडली में जो आपका लग्न का लॉर्ड है वो बनता है शुक्र। तो शुक्र जो है सूर्य की राशि में बैठा है, और शुक्र का जो नक्षत्र लॉर्ड है केतु है। तो केतु मृत अवस्था में है, और शुक्र जो है वो 0 डिग्री और 32 अंश का कमज़ोर अवस्था में है, और शत्रु राशि में भी प्लेस्ड है। तो यहाँ पर आपकी जो शुक्र की जो लॉर्डशिप है वो है फर्स्ट हाउस की, और है आपके छठे घर की। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको बलि बनाना होगा ताकि इसके बल में थोड़ी वृद्धि हो, तो ये आपको लाइफ में थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट देना चालू करें। क्योंकि शुक्र को जो है रिलेशनशिप का कारक भी माना गया, तो इसका कमज़ोर होना यानी कि रिलेशनशिप में सौम्यता का अभाव। ठीक है, इसका मतलब ये भी निकलता है, तो इसलिए इसको थोड़ा बलि बनाना ज़रूरी है। तो इसको बलि बनाने के लिए आप शुक्र के मंत्रों का चैंट करें। ठीक है, और यहाँ पर यदि आप डायमंड अगर पहने तो ठीक रहेगा, वैसे उसका फ़ायदा मिलेगा आपको, कैरियर में भी फ़ायदा मिलेगा और घर में भी सौम्यता का वातावरण बनेगा, तो वो आप पहन सकते हैं। और इसके अलावा आपको दूसरा राहु जो लग्न में बैठा है अपना पॉजिटिव साइन में, टॉरस साइन में, तो इसकी राहु की जो डिग्रीज हैं वो भी 26 डिग्री 57 अंश का है, तो ये भी कमज़ोर है, वृद्धावस्था में है। तो यहाँ पे आप राहु के भी मंत्रों को चैंट करें, तो इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। ये आपकी आयु की रक्षा करेंगे। ठीक है, इसलिए शुक्र और राहु। फिर दूसरा हम बुध और शनि, इनको भी आपको बलि बनाना है, क्योंकि जो बुध है ना वो है आपका जो सप्तम भाव का जो लॉर्ड है ना मंगल, वो आपका 23 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेट डिग्रीज में है और डेबिलेशन साइन में है, तो ये सकारात्मक रोल आपकी लाइफ में प्ले नहीं कर पा रहा है जीवन में आपके एफर्ट्स को लेकर के। और इसका जो डिपॉजिटर प्लेनेट है वो है बुध। ठीक है, बुध जो है ज्ञान भाव में अपनी पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, शुभ होकर के शुभ राशि में बैठा है। तो इसको आप बलि बनाएंगे तो ये आपको बिजनेस में भी फ़ायदा देगा। ठीक है, और आपके धन में भी बढ़ोतरी करेगा। और शनि को अगर आप को भी आपको बलि बनाना चाहिए। शनि के पास में बल है 8 डिग्री 7 अंश। तो शनि जो है ना वो आपका कर्म भाव का भी लॉर्ड है और भाग्य भाव का भी लॉर्ड है। इसको आप बलि बनाएंगे और इसका प्लेसमेंट है आपके छठे भाव में, जो आपके रोज़गार को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर इसको बलि बनाने से आपके जो बिज़नेस है या कार्यक्षेत्र में है आपका जो भी, तो उसमें भी आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो शनि के आप मंत्रों का चैंट कर सकते हैं। ठीक है, आप शनि के मंत्रों का चैंट करें, और नीलम भी आप धारण कर सकते हैं। और बुध जो है आपका, उसके लिए आपको पन्ना भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि बुध की हम डिग्रीज़ को जब देखते हैं ना तो वो 5 डिग्री का ही है, तो कमज़ोर है, लेकिन उसका जो डिपॉजिटर सूर्य है वो ठीक ठाक बल लिए हुए बैठा है। तो इसलिए जो बुध की वीकनेस है वो आपके ऊपर नेगेटिव जो है प्रभाव ज़्यादा कुछ नहीं डाल पा रही है। लेकिन अगर इसका रत्न पहन के या उपरत्न पहन के आप इसको स्ट्रांग बना लेते हैं तो इसका और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको इसके जीवन में देखने को मिलेंगे। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन आपके लिए। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपके कोई कमेंट्स हो तो वो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।